हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के ऑफलाइन वाले पेपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने ऑनलाइन पेपर सॉल्व किया था, लेकिन ऑफलाइन भी, क्योंकि इस बार हम लोग का पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन पेपर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। 15 पेडागोजी आती है तो हम 15 कराएंगे। ये हम 2018 का करा रहे हैं, 2018 का पेडागोजी सॉल्व करा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। इसमें 4 प्रश्न दिया है। उसमें पूछ रहा है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे हैं 6 टू 8, उन पे भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है। बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। ऐसा तो है नहीं, बच्चा समझेगा नहीं, अब तो 6 में पहुंच गया, उसको समझ जाएगा। जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा, इसका भी ये भी नहीं है। और जब तुम ढंग से अपने तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओगे, ये सही लग रहा है। जब तुम अपने ढंग से जब बच्चा जिसमें एक्टिव रहता है या अपने ढंग से कोई काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा सही आंसर रहता है, क्योंकि बच्चों को एक्टिव रखना है। तो इसका राइट आंसर यही हो गया, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओगे, क्योंकि वो 5 वाक्य बनाएगा तो उसमें इसका खुद का दिमाग लगेगा। अब हम इसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं आपको। जब बच्चे को वाक्य निर्माण के लिए कहा जाएगा तो वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और नवोन्मेषी तरीके से चिंतन करेगा। इस विधा से न केवल उसकी लेखन क्षमता का विकास होगा, बल्कि उसकी मानसिक क्षमता का भी पता चलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या है। तो ये पूछ रहा है, कोई बच्चा है अपनी मातृभाषा में किसान पर कविता लिखा हो, फिर वो कह रहा है अपने मित्र और बच्चों को, टीचर्स को सुनाओ। तो ये पहला, कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं। कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, ये जहाँ बहुभाषिक आ जाए वो बहुत सही है। तो इसका राइट आंसर है, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। इसमें 138 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है क्योंकि पेडागोजी 15 आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का प्रयोग आकलन करने का सबसे कम प्रभावी। बच्चे अगर बातचीत करेंगे वो भी बहुत सही है, अवलोकन करेंगे ये भी सही है। पोर्टफोलियो के द्वारा भी बच्चों की बातों को, हर चीज़ों का प्रयोग करके उसमें रखा जाता है। जाँच सूची ये गलत है, इसका जाँच सूची नहीं, इसका गलत, इसका यही राइट आंसर होगा, जाँच सूची। क्योंकि अवलोकन भी सही है, बातचीत भी सही है, पोर्टफोलियो भी। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में अपने आप को लिखित रूप में अभिव्यक्त और अपेक्षित है, और लेखन का उद्देश्य भी यही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अपेक्षा भी रहती है कि शिक्षार्थी विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उसमें झलकने वाली सोच, पूर्वाग्रह और सरोकार आदि को पहचान पाए। कुल मिलाकर प्रयास यह होनी चाहिए कि इस चरण में पूरा होने तक शिक्षार्थी किसी भी भाषा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रचना आदि विश्लेषण करने पर उसकी व्याख्या, उस व्याख्या को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने में अभिव्यस्त हो जाएँ। तो ये इसका यही पूरा है कि बच्चे अवलोकन में भी रहते हैं, बातचीत में भी करके एक्टिव रहते हैं, अपनी बातें एक-दूसरे से कर पाते हैं, पोर्टफोलियो भी, लेकिन जाँच सूची ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वो बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती, फिर संज्ञा के बारे में समझाती। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि, वो पहले बच्चे को उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में पढ़ाती। पहले बताती है व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद बताती है इसको संज्ञा कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, आगमन विधि। इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, और वहीं निगमन विधि में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, आगमन विधि में एग्जाम्पल टू रूल, इसमें एग्जाम्पल दे रही है। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिससे विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं आगमनात्मक विधि में। यह आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है। इसमें पूछ रहा है बच्चों में पढ़ने लिखने में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है। कहानी पढ़कर सवाल करना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, श्रुतलेख का कार्य और श्रुतलेख का कार्य। तो इसमें बच्चा सुन भी रहा है और लिख भी रहा है, तो इसका राइट आंसर हुआ श्रुतलेख का कार्य। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चों में सवाल करने की इच्छा होनी चाहिए। सवाल खत्म होने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी घटती जाती है। वहीं समाज विकास कर सकता है जो सवाल पूछना और सुनना सीखता हो। अंततः बच्चों को सवाल पूछने की आदत सिखानी चाहिए। सवाल पूछने से उसके मानसिक विकास को बल मिलता है और वो निरंतर आगे बढ़ता जाता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएँ पढ़ाई जाए, बच्चों को भाषा का आकलन बिल्कुल ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। क्योंकि हमारा देश बहुभाषिक है, इसमें अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती है और एक कक्षा में अलग-अलग जगह से भी बच्चे होते हैं। अब इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखने की बजाय एक समस्या की तरह देखा जाता है। इसके लिए हम उन स्कूलों का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ क्लासरूम में एक बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। जैसे कि कोई होता है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को बोल देते हैं, नहीं नहीं तुम इंग्लिश में डायरेक्ट बात करो, तुम अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करो, हिंदी का यूज़ ना करो, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सीख नहीं पाते हैं। अंततः बच्चों को बहुभाषिकता को एक कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ कराना, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, हिंदी भाषा के अनुदित सामग्री को पढ़ना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। इसमें सब बोलना लिखना दोनों होना चाहिए। इसका राइट आंसर यही होगा, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। मैंने आपको टैग वर्ड में कराया विविध वगैरह, और जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसके बारे में पूछ रहा है। तो उच्च प्राथमिक उनके अर्थ को जानना, उनका क्रम याद करना, शब्दानुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा याद करना तो एकदम गलत है। वो अर्थ तो बच्चे जान जाएँगे, लेकिन उनका प्रयोग तो बच्चे यहाँ कर रहे हैं ना, जिसका अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार से परिचित कराता है, हिंदी भाषा के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करता है, दर्शाए सभी विकल्प हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ पे सृजन देखिए और बच्चे जहाँ पे क्रिएटिविटी करें, ये सब ऑप्शन सही होते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विविध साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा में साहित्यिक सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें 4 उद्देश्य दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं दिया, नहीं सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ये तो सही है। भाषा के बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, ये हमें गलत लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे कंठस्थ की बात आ जाएगी तो यही गलत है। इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें गलत पूछा है तो गलत का आंसर गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या है? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार के माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो ये ही इसका होगा। गलत का आंसर गलत ही होगा, क्योंकि अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान है, और से बहुत से लैंग्वेज हैं, उसमें जो हम लैंग्वेज का कम यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसमें कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर हो गया, उसको आप मैथ्स पढ़ाएँगे कि आप उनको ये बोलेंगे कि भाषा पे ध्यान दीजिए? अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्यिक चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? ऑप्शन 4 दिया हुआ, रचनाओं की लंबाई, बच्चों के स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। तो बच्चों का स्तर और रुचि, बच्चों का जो स्तर है उस हिसाब से होना चाहिए, और उनकी रुचि जो है वो जो करना चाहते हैं वैसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक हमारे और साहित्य का भी हम चयन ऐसे ही करें। ट्रेलर कहते हैं कि बच्चों को सोचने के और उनके मस्तिष्क के विकास के तरीके को मौलिक रूप से बदल रहे हैं। हम उनके रुचि और स्तर को भी ध्यान में देख रहे हैं, ताकि उनके अध्ययन को अधिक उत्पादनकारी बनाया जा सके। इसका अभिप्राय ये हुआ कि बच्चे अगर अपने रुचि से पढ़ेंगे, अपने स्तर का चीज़ पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होंगे और उनका दिमाग ज़्यादा लगेगा। अगर उनके रुचि का नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे नहीं। बहुत से बच्चे क्लास छोड़ के भी चले जाते थे, हम लोग अपने टाइम पे देखे हैं। तो जितना 15 टू पेडागॉजी इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया, और नेक्स्ट वीडियो आपको ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर कराऊंगी। आप लोग वीडियो को देखिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।